आप यात्रा निकाल रहे हैं सरयू से संगम तक, क्या चीज़ें आप देख रहे हैं, कैसा समर्थन मिल रहा है लोगों का? देखिए, दो बड़े सवाल को लेके यात्रा है ये। एक तो रोजगार का, जिससे आज नौजवान परेशान है। यूपी में हर चीज़ का पेपर लीक हो जाता है। बिहार हार का जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? क्या वजह थी हार की? SIR, अगर SIR होगा तो जीत का प्रमाण पत्र अज्ञानेश कुमार ने नरेंद्र मोदी के घर पहले ही पहुंचा दिया है। कहीं 60,000 वोट कटा है, कहीं 55,000 वोट कटा है, कहीं 70,000 वोट कटा है। तो क्या चुनाव हुआ है बिहार में? जो भी बीजेपी का विरोधी है, हम जैसे लोग जो भी होंगे उनके भी वोट काटे जाएंगे। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी बदलाव की यात्रा निकाल रही है, सामाजिक न्याय और संविधान की रक्षा के लिए। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं। आप यात्रा निकाल रहे हैं सरयू से संगम तक, क्या चीज़ें आप देख रहे हैं, कैसा समर्थन मिल रहा है लोगों का? देखिए, दो बड़े सवाल को लेके यात्रा है ये। एक तो रोजगार का, जिससे आज नौजवान परेशान है। यूपी में हर चीज़ का पेपर लीक हो जाता है, वो चाहे सिपाही का हो, दरोगा का हो, PCSJ का हो या हाई स्कूल इंटर का हो, हर परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है। तो युवा उससे परेशान है। किसान बेरोजगारी से परेशान है, क्योंकि आज आप देखिए कि फसल की जो कीमत है वो नहीं मिलती, खाद की एक बोरी नहीं मिलती, लागत मूल्य कृषि का बढ़ गया है और पैसा उस हिसाब से उनको मिलता नहीं। तो उस क्षेत्र में भी एक बड़े पैमाने पे बेरोजगारी है। बुनकरों का धंधा बंद हो गया है, क्योंकि बिजली के बिल लाखों में आते हैं, कोई सब्सिडी मिलती नहीं उनको। इसी प्रकार से जितने भी सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं, उनका धंधा बंद हो रहा है। और इस यात्रा के दौरान कहीं आशा बहुएं मिली, कहीं वित्त विहीन शिक्षक मिले, अलग अलग वर्ग के लोग जो बेरोजगारी से परेशान हैं वो लोग इस यात्रा में मिले। मुझे लगता है कि इसका एक व्यापक असर होगा। और सामाजिक भेदभाव भी एक बड़ा मुद्दा है। आज मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह से नफ़रत फैलाई जाती है, उनके घरों पे, दुकानों पे, मकानों पे आप बुलडोजर चला रहे हैं। जब आप एक प्रदेश के मुखिया हैं तो आप अभिभावक हैं, आपकी जिम्मेदारी है सबका ख्याल रखना। आप खुद ही नफ़रत फैलाते रहते हैं। इससे क्या संदेश आप देना चाहते हैं? लोगों का दिल जीतने का काम कीजिए ना। आप काकोरी में आपने देखा होगा, एक पासी समाज के बुजुर्ग को मंदिर में पेशाब चटवाई गई, एक कथावाचक का सिर मुड़वा दिया गया, एक सोनभद्र में दलित समाज के व्यक्ति के सिर पे पेशाब की गई, हरिओम वाल्मीकि की रायबरेली में मॉब लिंचिंग करके हत्या कर दी गई। ये घटनाएं हो रही उत्तर प्रदेश में। मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश सरकार ये कहती है कि डबल इंजन की सरकार है, दुगनी तेज़ी से विकास हो रहा है उत्तर प्रदेश में, लेकिन आपकी नज़रों से वो विकास छूट नहीं रहा है। आपने अभी ग्राम पंचायत का एक खेल मैदान दिखाया और उसके बारे में आपने कहा कि इसको देखो क्या हालात हैं इसके। ऐसी कितनी चीज़ें आपने देखी? क्या लिखा हुआ था? लिखा हुआ था मनरेगा के पैसे से बना हुआ खेल मैदान। और उस खेल मैदान का दृश्य आपने भी शायद अपने कैमरे में कैद किया होगा। तो आप अस्पतालों में चले जाइए, आप सरकारी स्कूलों में चले जाइए, लेकिन इन सब मुद्दों पे बात नहीं होती। क्यों? क्योंकि नफरत की एक पुड़िया पकड़ा दी गई, दिन भर आप लड़ते रहिए और मीडिया भी उसी में, गोदी मीडिया भी उसी में लगा रहता है। तो जनता तक सही सूचनाएं पहुंच नहीं रही हैं। वो अपने मुद्दों पे सोच नहीं रहे हैं। उनको बस 5 किलो राशन दे के कह रहे हैं बेटा लगे रहो, बस दिन रात मोबाइल चलाओ और नफरत फैलाओ। बिहार के जो नतीजे आए हैं, अखिलेश यादव और राहुल गांधी, तमाम विपक्ष के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि SIR की इसमें बहुत अहम भूमिका रही है। SIR उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, पूरे देश में नहीं रही, 100% भूमिका रही है। अहम भूमिका तो कहना थोड़ा हल्का करना होगा मुद्दे को। 100% भूमिका रही है। आप बताइए, आप पत्रकार हैं, कभी आपने सुना 50-50, 60-60 हज़ार वोट एक कॉन्स्टिट्यूंसी में काट दिए जाए? ये बैठे हैं विधायक जी, इनसे पूछे 60,000 वोट एक कॉन्स्टिट्यूंसी में गलत हो सकता है क्या? कहीं 60,000 वोट कटा है, कहीं 55,000 वोट कटा है, कहीं 70,000 वोट कटा है। तो क्या चुनाव हुआ है बिहार में? किनके वोट काटे जा रहे हैं? उठा के लिस्ट देख लीजिए। अब हमरे सबकी यहाँ कहावत है, अवधि में नाऊ ठाकुर कितना बार कहन
समन्वय आवता है, बाबू समन्वय आवता है। तो अब तो सामने आ गया ना। मतलब विपक्ष के समर्थकों के वोट काटे जा रहे हैं। अरे भाई, यादव मुसलमान जो विपक्ष के वोट थे उनका टारगेट करके वोट काटा गया। बहरहाल अब तो लिस्ट सामने है, मिला लीजिए पिछले विधानसभा या लोकसभा में किसके किसके नाम थे और इस विधानसभा में किसके नाम काटे गए हैं। उत्तर प्रदेश में SIR चल रहा है, रिपोर्ट के अनुसार 1 करोड़ वोटर्स के नाम कट सकते हैं। 1 करोड़ से भी ज़्यादा कट सकते हैं जी। और जब 1 करोड़ लोगों के नाम कट जाएंगे और उसमें भी टारगेट करके काटा जाएगा, कहीं देखिए कुर्मी समाज ने लोकसभा के चुनाव में वोट किया था समाजवादी पार्टी को, आप देख लीजिएगा उनके वोट काटेंगे। पासी समाज ने वोट किया था, उनके वोट काटेंगे। यादव मुसलमान परंपरागत रूप से समाजवादी पार्टी को वोट करता है, उनके वोट काटे जाएंगे। और जो भी बीजेपी का विरोधी है, हम जैसे लोग जो भी होंगे उनके भी वोट काटे जाएंगे। आप उत्तर प्रदेश में यात्रा निकाल रहे हैं, बदलाव की यात्रा कही जा रही है। बिहार में भी यात्रा राहुल गांधी, तेजस्वी और अखिलेश जी भी गए थे, वहाँ पे यात्रा निकाली। लेकिन बिहार हार का जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? क्या वजह थी हार की? SIR कंफ्यूजन मत पालिए अपने दिमाग में, मुझे तो कंफ्यूजन नहीं है। 3 महीने पहले का मेरा बयान है, उठा के आप देख लीजिए। और मैंने कहा था जिस दिन परिणाम आएगा 100 बार मेरा ये बयान चला लेना। तो मुझे तो चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो सारे लोग चला रहे हैं जी। और मैंने उसमें साफ तौर पे कहा कि अगर SIR होगा तो जीत का प्रमाण पत्र अज्ञानेश कुमार ने नरेंद्र मोदी के घर पहले ही पहुंचा दिया है। फिर जब मुझे प्रचार करने के लिए जाना हुआ, फिर मैंने एक वीडियो बनाया कि सारी पार्टियां प्रचार कर रही हैं, मैं भी प्रचार करने जाऊंगा, लेकिन जीत का प्रमाण पत्र पहले ही SIR के जरिए अज्ञानेश कुमार ने मोदी को दे दिया। दोनों बयान उठा के देख लीजिए, 3 बयान दिया है मैंने। एक पॉडकास्ट में भी वो हमसे कहने लगे आप, हमने कहा नहीं तो SIR ना कराएं। कहने लगे आप SIR को ब्लेम करेंगे, हमने कहा ना कराएं SIR। मतलब इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। 7 करोड़ 80 लाख वोट लोकसभा के चुनाव में थे। जब सितंबर 2025 को भारत सरकार ने 18 साल के ऊपर के लोगों की आबादी जारी की तो वो संख्या हो गई 8 करोड़ 22 लाख। तो जब एक चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराना चाहता है तो इसका मतलब वो 8 करोड़ 22 लाख लोगों को मौका देगा मतदान में हिस्सा लेने के लिए। गलत तो नहीं कह रहा हूँ? जी सही। तो लिस्ट कितने पे पहुंच गई? 7 करोड़ 42 लाख। तो 80 लाख वोट कट गए, फिर चुनाव क्या बचा? 18 साल के ऊपर के मतदाता सितंबर 2025 तक थे 8 करोड़ 22 लाख। ये भारत सरकार का आंकड़ा है, मेरा नहीं है। तो अगर SIR हो रहा था तब तो 8 करोड़ 20 लाख, 21 लाख, 18 लाख वोट बनने थे ना जी। तो 7 करोड़ 42 लाख कैसे हो गया? क्योंकि उसमें रहीम का वोट भी काटना है, अजय यादव का भी वोट काटना है, ऐसे तमाम लोगों का वोट काटना है। एक सवाल और कर लेते हैं कि बिहार की हार को लेकर उत्तर प्रदेश में जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको क्या सीख लेनी चाहिए? पहले तो SIR रुकवाना चाहिए। जो काम बंगाल में बहुत तेजी के साथ ममता बनर्जी कर रही हैं, SIR रुकवाना चाहिए। SIR रुकवाना चाहिए। इस यात्रा से अगर हुआ और इतने बड़े पैमाने पे वोट कटे तो जो कुछ बिहार में हुआ वही यूपी में होगा। SIR को रोकना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल, इस यात्रा से आम आदमी पार्टी का कितना मनोबल बढ़ रहा है, कितना समर्थन मिल रहा है? देखिए जगह जगह समर्थन मिल रहा है और आप तो थे देखा होगा आपने कि किस तरीके से लोग इस यात्रा के साथ जुड़ रहे हैं, तो अच्छी बात है। और ये हमारा एक प्रयास है कि यूपी की जनता अपने मुद्दों पे बात करना शुरू करे तो इनकी दुकान अपने आप बंद हो जाएगी। जिस दिन लोगों को ये एहसास दिलाने का काम शुरू कर देंगे, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भैया अपने बारे में सोचो, लड़के को नौकरी चाहिए, किसान को फसल का दाम चाहिए, नफरत से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा, तो लोग जब अपने मुद्दों पे बात करने लगेंगे, नहीं तो फिर यही चलेगा हिंदू राष्ट्र और
फलाना राष्ट्र, यही सब चलेगा। एक यात्रा और निकल रही है बाबा बागेश्वर की हिंदू राष्ट्र की मांग पर। भैया वो गैर संवैधानिक है ना, आप संविधान के खिलाफ कैसे बात कर सकते हैं? संविधान में क्या लिखा हुआ है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो भारत के लिए बनाया, उसके मूल प्रस्तावना में लिखा है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। उसके खिलाफ जो बात करता है वो संविधान विरोधी है। और मोदी को भी ये बात करने की इजाज़त नहीं है क्योंकि उन्होंने भी संविधान पे शपथ ली है। योगी को भी ये बात करने की इजाज़त नहीं क्योंकि उन्होंने भी संविधान पे शपथ ली है ना। अगर ये परंपरा शुरू हो जाएगी तो कल को कोई कहेगा सिख राष्ट्र में दे दो, कोई कहेगा हमें नागा राष्ट्र दे दो, कोई कहेगा हमें बंगला राष्ट्र दे दो, कोई कहेगा हमें तमिल राष्ट्र चाहिए, कोई कहेगा उत्कल राष्ट्र चाहिए, कोई कहेगा तेलंगाना राष्ट्र चाहिए, कोई कहेगा तेलुगु राष्ट्र चाहिए, कोई कहेगा अयोध्या राष्ट्र बना दो। हमारे वो पवन तिवारी कह रहे थे हमको काशी राष्ट्र दे दो, वहाँ का हम कहेंगे हमको सुल्तानपुर राष्ट्र दे दो, हम वहाँ के राष्ट्रपति बन जाएंगे। हेलीकॉप्टर से प्रतापगढ़ वाले कहेंगे प्रतापगढ़ राष्ट्र बना दीजिए। ये तो देश को तोड़ने की कार्रवाई है ना जी, इसका तो कोई अंत नहीं है। तो ये तो संविधान विरोधी बात है। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे। मुद्दे की राजनीति पे ये चर्चा करते हैं और जो ये पदयात्रा निकाल रहे हैं उससे कितना बदलाव आता है, कितना समर्थन मिल रहा है, ये जानने की कोशिश करी। उल्टा चश्मा के लिए आकिब मिराज खान।